मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम अरे कुंद सुनिए यार। प्रसाद जैन धर्मोस्तु वो मंगल मंगलम। भगवान जी आ गए यार। क्या हुआ? अरे कुछ सर्वमंगल नहीं। मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। करणानि योग परिचय डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित। हम उस पुस्तक का एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं जो हमने कुछ दिन पहले पढ़ी थी। और हम देखते हैं कि बहुत सारी बातें हमें एब्जॉर्व हो गई हैं। और इस तरह से हमको बहुत ज़्यादा असहजता नहीं हो रही है। सहज रूप से वो बातें आती जा रही हैं कि हमने कहीं ये पढ़ा पहले भी है। किंचित छोटे मोटे सवालों को छोड़ करके बाकी सब जो है बहुत हमें अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। फिर भी कभी किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो इसमें पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके आगे फिर अपन और उसमें गोमट सार आदि गूढ़ विषय में जाएंगे तो उसके लिए ये हमारा बेसिक लेवल तैयार हो रहा है। तो देखिए अपन कल कहाँ पढ़ा था, कहाँ तक, उससे आगे चलते हैं। घाती अघाती कर्मों का हमारा टॉपिक चल रहा है। देखिए हमने ये पढ़ा था कि जो कर्म कर्म के 8 कर्म बंद होते हैं उनमें से कौन से कर्म के कारण से नवीन कर्म बंद होता है, ये हमारी चर्चा चल रही थी। इन 8 बातों में से कौन सी बातें नवीन कर्म बंध में कारण है, उसका विचार करेंगे। ज्ञान दर्शन वीर तो जीव का स्वभाव है, वह थोड़ा प्रकट है और थोड़ा अप्रकट है ना। हम सबके जो है ना, जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान का उगाड़ किंचित है किंचित ना है। दर्शन का भी ऐसा है। और वीर वीर गुण जो है, उसका जो पुरुषार्थ रूपी पर्याय है वो हमारी कम ज्यादा होती रहती है। जो प्रकट है वह तो जीव का स्वभाव है, और स्वभाव कभी कर्म बंध कभी बंध का कारण नहीं हो सकता। यदि स्वभाव ही बंध का कारण होगा तो बंध का कभी अभाव ही नहीं होगा। ज्ञान दर्शनादि जो अप्रकट है उनका तो अभाव ही है, उनकी उपस्थिति ही नहीं है, वे हाजिर ही नहीं है, तो वे बंध का कारण कैसे हो सकते हैं। कोई बोल बोल रहा है कि साहब आपने ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, तो हमारा ज्ञान जो है वो थोड़ा सा ही उगला हुआ है और थोड़ा सा जो छुपा हुआ है। तो जो छुपा हुआ है वो हमारे नवीन कर्म का बंद कराएगा, ऐसा लॉजिकल सिद्ध होता नहीं। बोले जो है ही नहीं वो कैसे कर्म का बंद कराएगा, और जो है वो हमारा स्वभाव है। इसलिए ज्ञानावरण दर्शनावरण ये दोनों में जो जितना भी क्षयोक्षम है वो उतना हमारा पूर्वकृत कर्म के कारण है। लेकिन नवीन कर्म का बंध होने में वो डायरेक्टली उनका उदय रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ज्ञान दर्शनादि जो अप्रकट है उनका तो अभाव ही है। इसलिए ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय कर्मों का उदय नवीन कर्म बंध में निमित्त नहीं हो सकता। अघाती कर्मों के विपाक का फल तो ये हो गया घाती कर्मों की बात, कि इन चारों घाती कर्म में से तीन घातीय कर्म जो हैं, ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय, ये नवीन कर्म बंध में सहकारी नहीं होते। अब रही बात अघाती कर्मों की। अघाती कर्मों के विपाक का फल तो बाह्य संयोग शरीर आयु आदि रूप से मिलता है। ये तो सब परद्रव्य हैं और परद्रव्य बंध का कारण नहीं हो सकते। अघाती कर्म का जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो क्या है? ऊपर पदार्थ है ना। बाह्य संयोग है, धन आदि है, शरीर है, आयु है, ये सब परद्रव्य है और परद्रव्य हमारे बंध का कारण नहीं हो सकते। अब रही बात एकमात्र मोहिनी कर्म की। इसके दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी कर्म। तो ये सिद्ध हो गया कि एकमात्र मोहिनी कर्म है जिसके कारण से नवीन बंध होता है। अब उसका डिटेल देखेंगे कि मोहिनी कर्म के दो भेद होते हैं, एक दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के उदय में मिथ्यात्व होता है, यानी श्रद्धा की विपरीतता होती है।
और चारित्र मोहिनी के उदय में कषाय यानी राग द्वेष होते हैं, जो चारित्र के विभाव हैं। श्रद्धा की विपरीतता में यह जीव स्वयं को जीव न मानकर आठ कर्मों के उदय में प्राप्त जीव और पुद्गल की मिली जुली पर्याय को ही यह मैं हूं ऐसा मानता है ना। किस वजह से मानता है कि श्रद्धा खोटी होने के कारण सभी जीव, एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक के जो जीव हैं, सभी जीव अज्ञान दशा में या श्रद्धा की खोटी होने पर अपने शरीर को जिसमें वो रहते हैं उसको, या शरीर और आत्मा दोनों के मिले जुले रूप को ही अपना स्वरूप मानते हैं। नाम कर्म के निमित्त से मिला हुआ शरीर मैं हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बलवान हूँ ऐसा मानता। गोत्र कर्म के निमित्त से प्राप्त उच्च कुल के कारण मैं उच्च कुल वाला हूँ ऐसा मानता है। आयु कर्म के उदय से लंबी आयु प्राप्त हुई तो मानता है कि मैं दीर्घ आयुषी हूँ। कसरत, दवा, परहेज आदि ठीक करने से मैं जी रहा हूँ। साता वेदनी के उदय के निमित्त से प्राप्त घर बार, पैसा, इष्ट संयोग को ये मेरे हैं और मैंने बड़ी बुद्धि के साथ इन्हें इकट्ठा किया है ऐसा मानता है ना। ये कौन कौन से चल गए हमारे? नाम, गोत्र, आयु, आयु, नाम, गोत्र, ये सारे जो है जो अपने अघाती कर्म है उनकी चर्चा हो रही है। मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ट्यूशंस के साथ पढ़ने से मेरी बुद्धि बढ़ गई है ऐसा मानता है। ज्ञानावरण कर्म के उदय में होने वाली ज्ञान की हीनाधिकता जितना ही अपना ज्ञान सामर्थ्य मानता है, कि मैं इतना ही हूँ भाई साहब, जितना आपको दिख रहा है उतना ही ज्ञान है मेरा। लेकिन हमें ये नहीं मानते कि ये पर्याय जन्य ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान तो अनंत गुना है। दर्शनावरण कर्म के उदय में आने वाली गाढ़ निद्रा में सुख बुद्धि मानता है ना। जो दर्शनावरण कर्म के जो भेद हैं उनमें निद्रा, निद्रा, प्रचला, प्रचला, ये सब अपन ने पढ़ा था। निद्रा, 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 प्रचला, प्रचला, तो ये सारे जो है ये दर्शनावरण कर्म के उदय में इस तरह की कंडीशन होती है। और जीव जो है ऊपर से बहुत सुखी मानता है कि भाई साहब मैं 8 घंटे लगातार सोता हूँ, मुझे बहुत गहरी नींद आती है, ये मेरे पुण्य का उदय है, ये शुभ है, ये सब कुछ मानता है। तो उसकी सुख बुद्धि उसमें रहती है। सातों ही तत्व संबंधी विपरीत मान्यता लिए हुए है। मतलब ये जो आ, यहाँ ये सात कर्मों के हिसाब से आप मान लो, ये सात कर्मों की हमारी जो विपरीत मान्यता है उसके अनुसार हमारा ये मान्यताएं गलत है। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में होने वाले राग द्वेष को अपना स्वभाव मानता है ना। अब मुझे अपने दर्शन मोहिनी की बात करी अपन ने, जिसमें हमारी मान्यता खोटी हुई। और चारित्र मोहिनी में क्या होगा? चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में होने वाले राग द्वेष को अपना स्वभाव मानता है। जैसे मैं दयावान हूँ, फला आदमी बहुत क्रोधी है ऐसा मानता है ना। स्वयं को भी सर्टिफिकेट देता है और दूसरों को भी सर्टिफिकेट देता रहता है। तो ये सब जो है चारित्र मोहिनी की दशाएं हैं। पहले वाले में इसमें क्या फर्क है कि यहाँ पर हम उनके लक्षणों को देख करके ऐसा मानते हैं कि जो चारित्र मोहिनी के कारण से जो राग द्वेष है ना, मुख्य रूप से राग द्वेषों के कारण से चारित्र मोहिनी कषाय जो है का आविर्भाव है ऐसा माना जाता है। ऊपर की सभी बातें कर्म के उदय में हुई जीव और पुद्गलों की अवस्थाएं हैं। उन सबको मिलाकर उस पर्याय जितनी ही मैं हूं ऐसा मानने वाले जीव मिथ्या दृष्टि हैं, उसकी श्रद्धा विपरीत है। क्या बताया? ऊपर की सभी बातें कर्म के उदय में हुई जीव और पुद्गलों की अवस्थाएं हैं, है ना। जो कर्म का हमारा उदय आता है तो तरह तरह के शरीर मिलते हैं, तरह तरह के हमारे राग द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं, और उनसे मैं अपने आप को उतना भर मानता हूँ जो पर्याय में दिखाई देता हूँ। और इसलिए देखिए नहीं, कल इसकी बात कर रहे थे। अच्छा अच्छा। कहाँ से आवाज आ रही है?
कर्म सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देता, हाँ, परंतु उसके उदय के फलस्वरूप कार्य तो अनुभव में आता है ना। जिस कर्म की अपन बात कर रहे थे, किसने देखा है कि ज्ञानावर्णी कर्म आ गया, कि दर्शनावर्णी कर्म आ गया? तो मुझे तो दिखाई नहीं देता कौन सा कर्म आया। तो बोले कर्म सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देता, परंतु उसके उदय के फल स्वरूप कार्य तो अनुभव में आता है। अपने को तो ही मालूम पड़ जाता है कि भाई साहब मेरे जो है साता नहीं चल रही शरीर में, इसका मतलब असाता का उदय। तो वो हमको, या कोई वस्तु किसी तरह का अंतराय पड़ रहा है किसी कार्य में, तो हम बोलते हैं अंतराय का उदय है। ये बोल रहे हैं कि कर्म तो सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देता, परंतु उसके उदय के फल स्वरूप कार्य तो अनुभव में आता है। इन सभी बातों को जानने वाला तो जीव स्वयं ही है, परंतु अरूपी होने के कारण इंद्रियों द्वारा नहीं दिखता है। वैसे तो मैं जानता हूँ। तो कैसे जान गए? बोले कि कौन सी इंद्री से देखा आपने? तो वही इंद्रियों से तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये जो उद्गल परमाणुओं से निर्मित है, ये जो कर्माण वर्गणाएं हैं, वो सब उद्गल परमाणुओं से निर्मित है, और परमाणु जो है वो पंचे पांचों इंद्रियों से दिखाई नहीं देता, अनुभव में आता है। इन सभी बातों को जानने वाला तो जीव ही स्वयं है, परंतु अरूपी होने के कारण इंद्रियों द्वारा नहीं दिखता, अनुभव में नहीं आता। इसलिए कर्मों के इन कार्यों को ही जीव अपना स्वरूप मान लेता है। कि जो मेरा व्यापार चल रहा है, जो मुझे कभी अच्छा लगता है, कभी कुछ बुरा लगता है, ये सब मेरे किसी कर्मों के कारण हो रहा है, मेरी मान्यताओं के कारण हो रहा है, या चारित्र मोहिनी कर्म के कारण हो रहा है, या राग द्वेष के कारण होता है, ऐसा हम बारीकी से एनालिसिस नहीं करते। हमें तो जो अच्छा लगता है, जो बुरा लगता है, उसी को मिला के अपनी पर्सनैलिटी मान लेते हैं। साहब मुझे ये खाना अच्छा लगता है, मुझे ऐसे दृश्य देखने अच्छे लगते हैं, तो ये सारी चीजों को वो उस पर्याय जन्य मान करके पर्याय भर को ही अपना स्वरूप मानता है। जीव की सबसे बड़ी भूल तो यह है कि उसने स्व का स्वरूप ही विपरीत माना है ना। इस वजह से इस काल्पनिक स्व के लिए जो बातें उसे अनुकूल प्रतीत होती हैं, उनके प्रति उसे राग उत्पन्न होता है। वह जो बातें प्रतिकूल प्रतीत होती हैं, उनके प्रति उसे द्वेष उत्पन्न होता है। इतने से ही यह जीव रुकता नहीं है, परंतु उन राग द्वेषों को, जो कि क्षणिक विकार हैं, अपना स्वभाव मानता है, करने योग्य मानता है। एक प्रकार का राग छोड़कर अन्य विशिष्ट राग करना चाहता है, और औरों को उपदेश भी उसी प्रकार का देता है। आपने देखा होगा कि जो हम बोलते हैं कि भाई साहब मेरा तो ऐसा कहना है, मैं तो ये चाहता हूँ, मुझे तो ये पसंद है, ये सारी जब अपन बात करते हैं तो उसमें हमारे पीछे मैं का स्वरूप क्या है? जो बोलते हैं कि हम, मैं तो इस तरह से करता हूँ, मेरा कहना ये है, मैंने उनको भी समझाया था, और मैं आराम करना पसंद करता हूँ, मैं दूसरों के मामले में दखल देना अच्छा नहीं लगता, ऐसे बहुत सारी चीजें अपने बारे में बोलता है, और पर के बारे में बोलता है। तो उन्होंने क्या बोला कि जीव की सबसे बड़ी भूल तो यह है कि उसने स्व का स्वरूप ही विपरीत माना है। इस वजह से इस काल्पनिक स्व के लिए जो बातें उसे अनुकूल प्रतीत होती हैं, उनके प्रति उसे राग उत्पन्न होता है ना। मैंने किसे स्व माना है? शरीर को। ये शरीर और आत्मा दोनों के मिश्रण, लेकिन मुख्य रूप से मेरा शरीर दिखाई देता है, आत्मा की अनुभूति तो हुई नहीं। तो इसलिए शरीर में होने वाली संवेदनाओं को मैं अपना स्वरूप मान करके, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है, जिसने मेरे शरीर को का सुख दिया, मुझे इससे शरीर को कोई ने मालिश कर दी, किसी तरह से ऐसी वस्तुएं दी जिससे शरीर को अच्छा लगता है, शरीर के माध्यम से अच्छा भोजन दिया, अच्छे दृश्य दिए, तो मैं उनसे राग करता हूँ। और कहीं वो मेरे भोगों में, पंचेंद्रिय के भोगों में किसी तरह का कहीं अगर व्यवधान आता है, प्रतिकूलताएं आती हैं, तो उससे मुझे द्वेष होता है। तो ये राग और द्वेष का जो मानना है वो इसी आधार पर है कि मैंने इस शरीर को स्व माना। और अगर मैं उसको स्व नहीं मानता, ये मानता कि शरीर में कुछ भी होने वाला हो वो पर पदार्थ है, वास्तव में तो मैं आत्मा हूँ और मेरे ऊपर ये कुछ भी घटित नहीं हो रहा, तो राग द्वेष होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो राग द्वेष उत्पन्न होने का कारण ये काल्पनिक
स्व की भूमिका है। काल्पनिक रूप से या गलत रूप से स्व की परिभाषा मानना ही वास्तव में राग द्वेष का कारण। इस तरह मोहिनी कर्म के उदय में होने वाले मिथ्यात्व और राग द्वेष के निमित्त से नवीन बंध होता। उन्होंने कंक्लूड किया कि मोहिनी कर्म के उदय में होने वाले मिथ्यात्व और राग द्वेष, मिथ्यात्व मतलब दर्शन मोहिनी, और राग द्वेष मतलब चारित्र मोहिनी, ये इन दो इनका जब उदय होता है तो नवीन बंध होता है ना। इनका उदय किस लिए हुआ कि पूर्व में हमने स्थिर रह के कर्म बांधे थे मोहिनी, और इसी मिथ्यात्व राग द्वेष वाले कर्म हमने पहले बांधे थे, और जब वो तो उदय उनका निरंतर चल रहा है, बंध भी निरंतर चल रहा है, तो जब वो उदय में आते हैं तब जीव फिर से रागी द्वेषी हो जाता है, और उस कारण से उसका नवीन बंध होता है। तत्वार सूत्र नामक ग्रंथ में सूत्र है कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग बंध के हेतु हैं, है ना। ये पांच बंध के हेतु हैं: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। सर्वप्रथम मिथ्यात्व का अभाव करने पर ही बाकी बंध के हेतु क्रम से नष्ट होते हैं। परंतु मिथ्यात्व कायम रखकर भले कितने ही शुभ राग क्यों ना करें, बंध का अभाव नहीं होता। तो क्या बोला उन्होंने, इसमें से जो मिथ्यात्व सबसे पहली श्रेणी पे आता है, ये हमारा फाउंडेशन है। ये वैसे ये पांच समवाय जो है, पांच चीजें इसमें बंध के हेतु हैं, लेकिन मिथ्यात्व उसमें प्रमुख है। जैसे मैंने आपको बताया कि मिथ्यात्व के कारण मैं वस्तु स्वरूप को समझ नहीं पाता, नहीं समझ पाता, तो जिनमें राग करने की जरूरत नहीं है, द्वेष करने की जरूरत है, उसको मैं करता रहता हूँ। अगर वस्तु का स्वरूप समझ में आ जाए, अपना स्वभाव समझ में आ जाए, वस्तु का अर्थ क्या है, वस्तु का अर्थ न केवल बाह्य पदार्थ है, बल्कि स्व भी है, आत्मा भी है। तो जब मुझे ये समझ में आ जाएगा ये सब मुझसे भिन्न है, ये मेरी पूरी कल्पना है कि ये शरीर के जो भोग आदि हैं, ये मुझे कल्याणकारी है, ये मेरे मेरे मेरा स्वरूप है, इससे मुझे सुख शांति मिलती है, तो मेरे वो राग देश आदि जो इस मान्यता के कारण पनपते हैं वो सब चले जाएंगे। तो सबसे पहले मिथ्यात्व जाता है। अपन देखो चतुर्थ गुण स्थान में सबसे पहले मिथ्यात्व जाता है, बाकी गुण स्थान उसके बाद चलते हैं। तो मिथ्यात्व, फिर अविरति, फिर प्रमाद, कषाय और योग। अभी आप ये देखेंगे कि ये जो चार चारों जो चीजें बताई हैं, ये गुण स्थानों में भी इसी क्रम में आते हैं। चतुर्थ गुण स्थान में मिथ्यात्व जाता है, फिर पंचम गुण स्थान से अविरति जाती है, और छठवें गुण स्थान में तक प्रमाद रहता है, सातवें से वो भी चला जाता है, और उसके ऊपर के जो 10वें गुण स्थान से ऊपर कषाय चले जाते हैं, और योग जो है वो 14वें गुण स्थान से चला जाता है। तो सर्वप्रथम मिथ्यात्व का अभाव करने पर ही बाकी बंध के हेतु क्रम से नष्ट होते चले जाते हैं। परंतु मिथ्यात्व कायम रखकर भले ही कितने ही शुभ राग क्यों ना करें, बंध का अभाव नहीं होता। अब मेरे साथ मिथ्यात्व तो मेरा है तो क्या हुआ, मैं रोज सुबह 2 घंटे पूजन करता हूँ, इतने मैं अनुष्ठान करता हूँ, भक्तांबर का पाठ करता हूँ, समय चालीसा पढ़ता हूँ, पता नहीं सब कुछ करता हूँ, सारे दिन जो है वो मुनिराजों के उपदेश सुनता हूँ, और जो कुछ भी आता है सब उसी में लगा रहता हूँ। अगर मिथ्यात्व है भी तो पड़ा रहेगा एक कोने में, मिथ्यात्व से मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरी कार्य प्रणाली वैसी ही चल रही है। तो क्या बोल रहे हैं, मिथ्यात्व कायम रखकर भले कितने ही शुभ राग क्यों ना करें, ये सब जो मैंने लिस्ट बताई ये शुभ राग हैं, बंध का अभाव इससे नहीं होता। तो बंध भी रहे, और जो सत्ता में पड़े हुए हैं वो उदय में भी निरंतर आते रहे। मैं अनादि, मैं अनंत ज्ञानादि गुणों का पिंड हूँ, ध्रुव शुद्ध स्वयं सिद्ध पदार्थ हूँ। इस तरह अपने शाश्वत अस्तित्व एवं ध्रुव स्वभाव का स्वीकार करके ज्ञान की प्रकट पर्याय राग द्वेषों को जानना छोड़कर अपने ध्रुव स्वभाव को जानने में एकाग्र होने पर स्वभावोत्पन्न सहज अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति होती है। हम्म? क्या कहा उन्होंने कि मैं कैसा हूं, मेरा चिंतन, बीच बीच में चिंतन बताती जा रही है वो। चिंतन क्या रखना है, मैं अनंत ज्ञानादि गुणों का पिंड हूँ, ध्रुव शुद्ध स्वयं सिद्ध पदार्थ हूँ।
इस तरह अपने शाश्वत अस्तित्व एवं ध्रुव स्वभाव को स्वीकार करके ज्ञान की प्रकट पर्याय राग द्वेषों को जानना छोड़कर, है ना, मेरी प्रकट पर्याय में जो राग द्वेष आदि की उत्पत्ति चल रही है, उनका जो कार्यकाल चल रहा है, वो छोड़ने योग्य है। ये उन्हें अवश्य छूट जाना चाहिए, कम से कम ये रियलाइजेशन तो हो। और अपने ध्रुव स्वभाव को जानने में एकाग्र होने पर मैं अगर, देखो शुरुआत कैसे होती है ज्ञानी बनने की या चारित्र संबंधी जो है भूलें दूर करने की, शुरुआत कैसे होती है? जब अगर मैंने ये स्वीकार कर लिया कि वास्तव में मेरी ये अज्ञान दशा है, मैं जो शरीर आदि को अपना मानता हूँ वो वास्तव में मेरी भूल है। मैं तो ध्रुव स्वभावी ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, और ये राग द्वेष आदि मेरे लगे हुए हैं, इनकी मुझे जानकारी तो हो गई, मैं उनको अच्छा नहीं मानता। रिपुरागर द्वेष लगे पीछे, याते शिव पद को पाया। ये रियलाइजेशन जब तक नहीं होगा तब तक पूरे पढ़ लेने से कुछ होने वाला नहीं, है ना। जैसे अपन से कोई गलती हो जाती है तो पहले अपन रियलाइज करते हैं कि मैंने गलत किया है, फिर जहाँ जरूरत होती है, संभव होता है, हम उसकी क्षमा भी याचना करते हैं। तो यह क्षमा याचना भी करना, अगर रियलाइजेशन हो गया तो किससे क्षमा याचना करना? स्वयं से करना, क्योंकि ये अपराध मैं स्वयं के प्रति ही कर रहा हूँ। अपनी इस खोटी मान्यता के कारण स्वयं को वो आनंद, वो सुख, वो आ, सामर्थ्य प्रकट नहीं कराने दे पा रहा हूँ, ये मेरी ही गलती। परंतु राग को ही जानते रहने से और उसे अपना स्वभाव मानने से, राग दुख रूप होने के कारण इस जीव को दुख की ही अनुभूति होती है ना। राग को ही जानते रहने से और उसे अपना स्वभाव मानने से, राग दुख रूप होने के कारण इस जीव को दुख की ही अनुभूति होती। अभी जैसे मैं मानूं कि साहब मैं बहुत संवेदनशील व्यक्ति हूँ, पूरा परिवार के प्रति मेरी बहुत निष्ठा है, परिवार के एक एक जन को मैं प्यार करता हूँ, और इसलिए मैं उनका कोई भी अहित नहीं देख सकता। लेकिन सब जीव जो है स्वतंत्र हैं, उनके अपने अपने कर्मों के उदय के अनुसार उनके अहित भी होते हैं और उनका अच्छा भी होता है। तो मैं उन दोनों परिस्थितियों में जुड़ जाता हूँ। आज मेरे पोते का जन्मदिन है, आज मेरे पोते ने जो है ये तीर मारा है, आज मेरे बेटे को ने ये हुआ, आज मेरे शरीर में जो है वो आ, थोड़ा सा बल जो है ज्यादा दिख रहा है, ताकत थोड़ी ज्यादा आ गई है। तो ये सारी चीजें मिल करके, और मैं इसमें बुरा नहीं मानता है। कोई अगर आके मुझसे कहे भी कि भाई साहब ये आप जो है इतना आप बच्चों के लिए करते हो, ये ठीक है क्या? तो मैं गर्व से कहूंगा कि क्या बात कर रहे हो, ये पूरा परिवार मेरी जान है, और मेरा फर्ज है इनके प्रति करना, मुझे अच्छा लगता है इनके साथ रहना करना। तो क्या बोला उन्होंने? राग को ही जानते रहने से, उस राग को मैं अच्छा ही मान रहा हूँ, उसे अपना स्वभाव मानने से, राग दुख रूप होने के कारण इस जीव को दुख की ही अनुभूति होती है। कितने लोग आए थे वो हवाई जहाज में बिठल बैठालने के लिए अपने परिजनों को, खुशी खुशी आए थे कि हमारे जो है वो रिश्तेदार कल लंदन पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, जो खुश रूपी राग था वही जो है फिर दुख में परिवर्तित हो गया। तो इसलिए उन्होंने बोला वो जो राग है वही तो दुख रूप हुआ, जिन्हें राग नहीं था, जिनके बच्चे कोई गए ही नहीं थे, जिनका कोई परिजन उसमें नहीं था, उन्हें वैसा दुख थोड़ी होगा जैसा उनके परिजनों को हुआ। तो इसलिए राग को ही जानते रहने से, जानते रहने मतलब उसी में इन्वॉल्व रहने से, उसे अपना स्वभाव मानने से, राग दुख रूप होने के कारण इस जीव को दुख की ही अनुभूति होती है। ये राग द्वेष क्या है? आकुलता की चीजें हैं। यह जीव पर द्रव्यों को दुख का कारण मानकर अधिकाधिक राग द्वेष करने से अधिक दुखी होता धनों में धन में मेरी जान है, तो परिजनों में मेरी जान है, तो उनको अपना मानने के कारण से ही उनमें राग द्वेष की बहुतायत रहती है, और वो राग द्वेष ही मुझे वास्तव में दुखी करने का कारण। अब देखो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब में मेरे दो ही तरह के संबंध हैं, या तो राग का संबंध है या द्वेष का संबंध। और ये दोनों ही संबंध सारे दिन चौबीसों घंटे मेरे चलते रहते हैं।
उन्हीं के आधार पर आज इसका फोन आ गया, मेरा आज बेटा जो वहां चला गया, उसको ये प्रॉब्लम हो गई, आज मेरा धन वहां चला गया। तो ये सारे जो राग और द्वेष जो बाह्य पदार्थों के, पर पदार्थों के प्रति है, उनके हटते ही जीव सामान्य हो जाता है ना। जो कोई एक बुजुर्ग है बहुत ज्यादा बीमार रहने लग गया, तो उसको लोगों ने सलाह दी कि साहब आप एक काम करो, कि जो जितना भी कुछ हो रहा है परिवार में, जो कुछ भी हो रहा है, आप उससे बिल्कुल अनभिज्ञ रहो। आप तो ये बढ़िया बढ़िया प्रवचन आ रहे हैं, ये सुनो और मस्त रहो। मेरी बात तो मानेगा ही नहीं हो, तो उसका मन ही नहीं लगेगा। लेकिन अगर किसी कारण से उसने बात स्वीकार कर ली, तो आप देखेंगे कि उसकी जो आकुलता थी वो स्वयं ही अनुभव करेगा कि मैं अकारण ही आकुलताओं से भरा हुआ था। जब से मैं संकल्पित हुआ हूं कि संसार के सब पदार्थ, सब पदार्थ, सब व्यक्ति अपनी अपनी करनी के अनुसार फलों को भोगते हैं, उसमें मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता, ऐसा भाव रख करके उसको कम से कम परद्रव्यों संबंधी आकुलताएं तो समाप्त हो जाती। अब रह गया स्वाद्रव्य, तो यही फार्मूला अपने ऊपर लगाएगा कि मैं परद्रव्यों से तो, की चिंताओं से तो रहित हुआ, लेकिन स्वाद्रव्य के लिए मैंने उसके स्वभाव में जाने के लिए कुछ किया नहीं। तो स्व में कब जाएगा? स्व में जाने के लिए स्व को जानना आवश्यक है। मात्र इतना जान लेने से कि मैं मनुष्य हूँ और ये मेरी मनुष्य पर्याय है, मेरा काम समाप्त नहीं हो। तो इसलिए जहां से शुरुआत होगी, इस मान्यता को मानने के लिए जीव स्वयं को तैयार करे कि मैं कौन हूँ। और जब उसमें परिपक्व हो जाएगा, उस पुरुषार्थ को, उसे सम्यक पुरुषार्थ कहेंगे। कि मैंने क्या मान लिया, कि जिस जैन कुल में मैं जन्म लिया, उसमें जिनेन्द्र देव की कहे हुए कथन को मैं मानता हूँ, विश्वास करता हूँ, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। हम और कुछ करें या ना करें, इस पुरुषार्थ को क्यों नहीं कर सकते? और मैं किसी और दर्शन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हम जैन धर्म दर्शन के वाले हैं, जैन धर्म में विश्वास करते हैं, सिद्धों की वाणी को, वरंतों की वाणी पर विश्वास करते हैं। तो उनकी कही हुई वाणी में जो स्वा का स्वरूप बताया है, उसे मानने में क्या दिक्कत? उसमें ही पसीने आ जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि वर्तमान में ये स्वीकार करना, विश्वास पूर्वक श्रद्धा के लेवल पर ये लाना, मानना कि जिनेन्द्र देव की वाणी बिल्कुल सत्य है, और मैं पर द्रव्यों वाला नहीं, शरीर आदि मैं का स्वरूप मेरा नहीं, मैं तो पृथक ज्ञानादि गुणों से संपन्न आत्म द्रव्य हूँ। ऐसा विश्वास आ गया, इसी का नाम सम्यक दर्शन है ना। पढ़ा सुना तो हमने बहुत है, सम्यक दर्शन के भेद पढ़ लिए, कितनी तरह का सम्यक दर्शन होता है, कितने समय तक रहता है, कैसे छूट जाता है, क्या क्या प्रकृतियां हैं, सब पढ़ा। लेकिन वो रियलाइजेशन नहीं हुआ। जिस समय रियलाइजेशन होगा, तो सारे दुख के बादल समाप्त हो जाएं। इस तरह आज हमने 8 कर्मों के नाम तथा उनके घाती कर्म और अघाती कर्म भेद, इन 8 कर्मों के उदय में प्राप्त होने वाले फल आदि बातें देखी। हमने यह भी देखा कि 7 या 8 कर्मों का बंध निरंतर होता है। 8 कर्मों का उदय निरंतर होता है, परंतु मोहनी कर्म के उदय में होने वाले मिथ्यात्व और राग द्वेष का निमित्त पाकर ही उन्हें नवीन कर्म का बंध होता है। तो वो क्या बोल रहे हैं? 8 कर्मों का उदय, उदय बात अलग है और बंध अलग है। उदय का अर्थ क्या है? कि वो फलदान, फल देने लगते हैं, उसको उदय कहते हैं। तो 8 कर्मों का उदय यानी फल निरंतर चल रहा है। लेकिन नवीन बंध कब होता है? उनमें से मोहनी कर्म के उदय में होने वाले, जैसे हमारा ज्ञानावर्णी कर्म का उदय हुआ तो हमारा ज्ञान मंद आ गया, दर्शनावर्णी कर्म का उदय हुआ तो हमारा दर्शन थोड़ा कम हो गया। हाँ, और अंतराय का उदय हुआ तो बहुत सारी जो चीजें होने वाली थी वो टल जाती हैं, तो आवरण पड़ जाता है। और इसी तरह हमने आघाती कर्म के बारे में पढ़ा। उनके उनके उदय में होने वाली घटनाएं हम जानते हैं। अशाता वेदनी का उदय हुआ तो हमको हमारी साता चली जाती है। उच्च नीच गोत्र आदि की हमने सब पढ़ा। तो इन सब के उदय में क्या होता है, ये हमने पढ़ा। अब बोल रहे हैं कि खाली एक मोहनी कर्म ऐसा है जिसके उदय में क्या प्रकट होता है?
मिथ्यात्व और राग और द्वेष, ये उसके प्रोडक्ट हैं। तो जब भी हमें मोहिनी कर्म का उदय हो, या हमारी श्रद्धा खोटी हो या राग द्वेष हो, तो ये मान लेना कि मेरा ये मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है। तो क्या करना, विशेष सावधान रहना, क्योंकि यही एक मात्र कर्म है जिसके उदय में होने वाले ये राग द्वेष नवीन कर्म को जन्म देते हैं। मिथ्यात्व और राग द्वेष का निमित्त पाकर ही पुनः नवीन कर्म का बंध होता है। पाप करने से पाप कर्म बंधते ही हैं, परंतु पुण्य करने पर भी पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्म बंधते हैं। कैसे बनते दोनों प्रकार के? क्योंकि वो घातीय कर्म तो पाप पाप प्रकृति वाले ही हैं, और साथ में आपने अघाती कर्म में आप किंचित पुण्य आदि करते हो। जो पुण्य आदि है कितना लिमिटेड है, और उसका लाभ कहाँ हो रहा है? हम उसके लिए मरे जा रहे हैं। उस पुण्य को करने में, देखो, बाहर में हमने देखा कि ये व्यक्ति जो है वो आज कलश करेगा, तो हमने उससे किसी इन के इन प्रकार कुछ अपना तरीका ऐसा लगाया कि आज कलश मैं करूं, तो आपने कलश कर दिया, मान लीजिए, आपको पुण्य की प्राप्ति भी हो गई। तो कौन सा पुण्य बनेगा? वो अघातीय कर्मों में जो पुण्य का की प्रकृतियां वो बन जाएंगी। साता वेदनी, आयु, नाम, गोत्र में से कोई बन जाएगा। लेकिन जो आपने चालाकी की, उससे कौन सा कर्म देगा? उससे, उसमें चूंकि राग और द्वेष छिपा हुआ है ना, इसलिए सीधा सीधा मोहनी कर्म का बंध होगा, उसमें अंतराय कर्म का बंध होगा, एक घातिया कर्म का बंध होगा। और आपने क्या गेन किया उसमें? छोटा मोटा पुण्य लेकर के मिल भी गया तो होगा, उससे क्या गेन कर लिया आप? वो कि तो आपके घातिया कर्म है जिनमें आपने और एक बढ़ोतरी कर दी। इसलिए ये चालाकियां बिल्कुल मत करना, इन सब चीजों में कुछ नहीं धरा। सरल स्वभावी बन करके जितनी पूजन भक्ति है वो करना। डरना इस बात से कि इनके पीछे मेरा मंतव्य जरा भी गड़बड़ हुआ तो मोहिनी कर्म का बंध होगा, जो अत्यंत घातक है, जिसकी प्रकृति 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाली है। तो ये बोल रहे हैं किस तरह से मैं पुण्य भी करता हूं तब भी मेरी वो पाप प्रकृतियां तो निरंतर बंद हो रही हैं। वो कब तक चलेंगी? जब तक कि मैं सम्यक दृष्टि नहीं हो जाऊं। सम्यक दृष्टि होने पर भी बंद तो आठों ही कर्म रहेंगे, लेकिन उनमें से अनंतानुबंधी नाम की जो जो प्रकृति है उसका बनना बंद हो जाएगा। तो कम से कम मैं संसार में रुले रहने की जो गारंटी अभी है, उस गारंटी से कुछ छुटकारा मिल जाएगा। मुझे याद है मैंने तुम्हें गृहपाठ करने के लिए कहा था, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ क्रमांक 32 से 44 पढ़ना। दूसरा अध्याय शुरू से पढ़ोगी तो अच्छा रहेगा। अपन ने पहले ये बात मान ली, इनकी सलाह अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। देखो, बीच बीच में मैं आपको, चूंकि ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का काफी इन पर असर है, वो उसका जो है, जो रेलिवेंट पोर्शन है वो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँ। अब देखिए, अपन एक बात पढ़ने वाले हैं। कर्म, कर्म तो अपन समझ गए कि कैसे 8 कर्म होते हैं, और उनकी स्थिति, आवादा काल और उदय काल, जिसकी अपन चर्चा बार बार कर रहे हैं, वो कैसे होता है। कर्म कितने समय तक बने रहते हैं, मतलब उनका उदय काल कितने समय तक रहेगा, एक बार बंद होने के बाद जब उनका उदय आता है। और आवादा काल क्या है, कि वो कितने समय बाद फल देना शुरू करेंगे। और उदय काल क्या है, कि जब वो फल दे रहे होंगे तो क्या क्या घटित होगा। ये 3 चीजें अपन पढ़ेंगे। ये बढ़िया मैकेनिज्म है। कर्म के बंध और उदय की यह कथा सुरस और चमत्कारिक प्रतीत होती है, उसका भय भी लगता है, ऐसा तुम्हारा कहना है। इसमें भय का कोई कारण ही नहीं है। जिस तरह अंधेरे कमरे में जाने से बालक डरता है, परंतु उस कमरे में दीपक जलाकर प्रकाशित करने पर बालक का भय निकल जाता है, उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवंतों ने अपने केवल ज्ञान द्वारा समस्त वस्तु व्यवस्था जानकर छहों द्रव्यों का स्वरूप बताया है। वह कथन आचार्यों द्वारा लिखित आगम ग्रंथों में हमें उपलब्ध है। इस आगम के प्रकाश में जीव, कर्म, नोकर्म यानी शरीर, मन, वाणी आदि का स्वरूप, उनका एक दूसरे से होने वाला संबंध, परस्पर निमित्त नैमित्तिकपना, उनकी विविध अवस्थाएं
स्पष्ट रूप से अपने ख्याल में आने पर स्वयं के भिन्न चैतन्यमय अस्तित्व का भान हमें होता है तथा कर्म संबंधी अपना भय भाग जाता है। देखो, अभी अपन जो है किसी को है जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जिसने कोई स्वाध्याय नहीं किया ज्यादा, तो वो एक भैया ये कर्म बड़ा दुख देते हैं, वो भजन भी वही वाले पढ़ते हैं, ये कर्म बड़े दुख देते हैं, तो वो कर्मों का रोना लेके बैठे रहते हैं और एक तरह से उसके प्रति अकर्मण्य हो जाते हैं कि भैया कर्मों का उदय है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कर्मों के प्रति ऐसी भीरुता, ऐसा डर किन्हें होता है? जिन्हें उन कर्मों का स्वरूप नहीं पता, जिन्हें ये नहीं पता कि कर्मों का बंद करने वाला मैं स्वयं हूँ, और बंद करने वाली कौन सी परिस्थितियां हैं इसका भी मुझे ज्ञान नहीं। तो वो तो डरता ही रहेगा, उसको मालूम ही नहीं कि क्या होने वाला है। किसी को मालूम पड़ा कि इस नगर में साहब जो है रात को बड़ा उपद्रव होता है, तो बड़े डरे हुए रहते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से करें, कोशिश करें, वहां का कोई भी व्यक्ति के मालूम तो पड़े उपद्रव क्या होता है। मालूम पड़ा कि एक रात को 12 बजे एक तेंदुआ उधर से आता, तो मालूम करने पे मालूम ये भी मालूम पड़ा, फिर उसकी और डिटेल में तहकीकात करेंगे, किधर से आता है, क्या करता है, उसको कैसे रोका जा सकता है, तो वो सब करके हम अपने आप को निरापद कर सकते हैं। वहां तक डरते रहने से तो कुछ होगा नहीं। ठीक उसी प्रकार से कर्म के कारण से होने वाले संकटों को कर्म करता है, कर्मों के कारण हो रहा है, इतने मात्र से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। पूरा मैकेनिज्म समझेंगे ना तो डर लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो क्रिएशन मेरा ही है, मैं ही उनको बुलाता हूँ। तो कैसे दूर करें, इसकी अपन चर्चा करें। कर्म का बंध निरंतर होता रहता है। जागृत अवस्था, नींद, बेहोशी तथा विग्रह गति में भी कर्म का बंध निरंतर होता है ना। अपन सोचे कि साहब बहुत कर्म बंद कर लिए, अब सो जाते हैं बस, जिससे कर्मों का बंध रुक जाए। तो रुकते हैं क्या? बल्कि नींद में तो जो हमारा और निद्रा निद्रा कर्म होने के कारण से और स्वयं के प्रति अचेष्ट होने के कारण और ज्यादा बंद होते हैं। जागृत अवस्था में तो अपनी हम टेंडेंसी को संभाल सकते हैं, लेकिन वहां नींद में तो क्या होगा? कैसे सपने आए, सपने मदि दोष लगाए, है ना। फिर जाग विषय बन धात आयो, नाना विधि, नाना विधि तो फल पाए, ऐसा कुछ है। तो देखो, कर्म का बंध निरंतर होता रहता है। जागृत अवस्था, नींद, बेहोशी तथा विग्रह गति, विग्रह गति कौन सी है? जब जीव इस पर्याय को छोड़कर दूसरी पर्याय में जन्म लेने के लिए जाता है, तो जितना बीच का पीरियड है, ट्रांजिट पीरियड है, उसको विग्रह गति कहते हैं। उसमें भी कर्म का बंध होता रहता है। यहाँ तुम प्रश्न पूछोगी कि विग्रह गति क्या होती है। मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति और नरक गति, ये चार गतियां हैं, और इनका अभाव करके प्राप्त हुई सिद्ध गति तो हम जानते ही हैं। तो फिर ये कौन सी नई गति है? कौन सी? विग्रह गति। विग्रह यानी देह। मरण के पश्चात जीव नया देह धारण करने के लिए पर भव की ओर जो गमन करता है, उसे विग्रह गति कहते हैं। विग्रह शब्द का दूसरा अर्थ है रोकना या निरोध करना। इस विग्रह गति में कर्म का ग्रहण और बंध तो होता है, परंतु नो कर्म पुद्गलों का, यानी शरीर, मन, वाणी संबंधी नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण नहीं होता, है ना। कितनी सूक्ष्म पर्याय होती है वो। उसमें कोई शरीर आदि, औदारिक शरीर आदि का निर्माण नहीं होता। मैं पौद्गलिक और कार्बन शरीर दो ही, सॉरी, तेजस शरीर और कर्मण शरीर ही साथ में चलते हैं। तो इस विक्रय गति में कर्म का ग्रहण और बंध तो होता है, परंतु नो कर्म पुद्गलों का, यानी शरीर, मन, वाणी संबंधी नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण नहीं होता, उनका निरोध होता है। इसलिए इसे विग्रह गति कहते हैं, है ना। और विग्रह गति का दो कारण उन्होंने बताए, एक तो देह देह संबंधी बात है, और दूसरी ये कि इसमें निरोध होता है। किसका निरोध होता है? नो कर्म वर्गणाओं का निरोध होता है। नो कर्म सर, वर्गना है हमारे। हाँ जी, बोलिए। ये नो कर्म का बंध नहीं होता, मगर बाकी कर्मों का बंध कैसे होता है उस समय? कर्माण शरीर है ना साथ में।
नहीं, कर्मांड शरीर तो है, हाँ मगर वो कर्मांड शरीर में बाकी प्रेरणाएं कौन से भावों से आती हैं हाँ बंद होने के लिए? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। देखो, एक तो बंद कहाँ होता है ये मैं आपको बता दिया कि कर्मांड शरीर में ही जो अवेलेबल कर्म है पहले से सत्ता में, उन्हीं में जाकर के जुड़ जाते हैं नवीन कर्म। और उनका कारण आपने पूछा, तो कारण इसलिए ये है कि जीव अभी सम्यक्ति तो हुआ नहीं है, तो उसके जो राग द्वेष आदि हैं वो निरंतर चलते हैं, एक इंद्रिय पर्याय से लेकर के पंचेंद्रिय पर्याय तक, और विग्रह गति में भी उसकी कषायें जीवंत रहती हैं। तो उन कषायों के कारण से उनके उसके जो खोटे भाव हैं वो बने बनते रहते हैं निरंतर। एक क्षण के लिए भी, एक समय के लिए भी उनका बंध रुकता नहीं। उसका स्रोत क्या है? स्रोत है मेरी अज्ञान दशाएं, मेरी मोह आदि से लिप्त अवस्थाएं, जिनके कारण से राग द्वेष आदि निरंतर चलते हैं। और वो इतने सूक्ष्म परिणाम होते हैं कि वो केवल ज्ञान गम्य होते हैं। हमें राग को पता थोड़ी चलेगा कि इसके राग आदि कैसे हो। ठीक है सर। तो उनका जो बंध है उसकी राग देश की जो है, राग देश हमारे निरंतर चलते रहते हैं। ये जरूरी नहीं कि पंचेंद्रिय बने में ही हमको दिखाई देता है कि भोजन के प्रति राग हो रहा है, इसके प्रति राग हो रहा है। वो जीव जिस पर्याय में रहते हैं, जिस शरीर में रहते हैं, उस शरीर संबंधी जितने भी चीजें होती हैं जो हमारे पंचेंद्रिय संबंधी है, वहां उनके एक इंद्रिय संबंधी है। या वह जो विग्रह गति में जो जीव होते हैं, उनमें उस समय में होने वाले जो काषायिक भाव हैं, वही नवीन बंध का कारण। ठीक है, क्लियर हुआ सर। हाँ। अब चूंकि इसकी चर्चा चल रही है तो इसके बारे में और जानकारी बता देते हैं। इस संबंध में तत्वार सूत्र अध्याय 2 सूत्र 25, 26, 27, 28, 29 व 30 की अर्थ प्रकाशिका नाम के टीका ग्रंथ से यह संदर्भ लिख रही हूँ। देखो, जितने भी विद्वान होते हैं उन सबकी एक अच्छी बात कही है, या उनका एक कमिटमेंट होता है कि वो जो कुछ भी कहते हैं वो स्वयं के आधार पर नहीं कहते। किसी न किसी शास्त्र का, किसी भी प्रामाणिक ग्रंथ के आधार पर ही वो बात करते हैं। और निरंतर डरे रहते हैं कि कहीं मेरे से कुछ गलत ना हो जाए जो आगम विरुद्ध हो। बहुत सावधानी के साथ में बात कही जाती है। हम और आप भी जो है, चाहे हम तो कोई विद्वान नहीं है, लेकिन इस बात की हमें भी बहुत चिंता लगी रहती है कि कभी मेरे मुंह से ऐसी चीज ना निकल जाए जो सिद्धांत के विरुद्ध हो, नहीं लेने के देने पड़ जाए। उससे कोई पुण्य वुण्य तो छोड़ो, पाप का बंध हो तो कितने लोग भ्रमित हो जाएं। इसलिए अगर नहीं मालूम है तो साहब कह देना कि भाई आप देख के बताएं। उत्साह में आकर के जिसकी जानकारी नहीं है वो बिल्कुल नहीं कहना। और ये सभी, ये तो विदुषी हैं, तो इनका भी उसी हिसाब से उन्होंने उसका रेफरेंस दिया है कि कौन से ग्रंथ से उन्होंने ये सब दिया। तो मरण के पश्चात नवीन शरीर धारण करने के लिए जीव गमन करता है। देखो आप समझना बात, विग्रह गति कैसे होती है। मरण के पश्चात नवीन शरीर धारण करने के लिए जीव गमन करता है। उस समय आकाश के प्रदेशों के श्रेणी रूप पंक्तियों में सीधा गमन करता है, तिरछा गमन नहीं कर सकता। हाँ, या तो यूं जाएगा, या यूं जाएगा, या यूं जाएगा। ठीक है, ऐसे तिरछा नहीं जाएगा। ऊर्ध्व गमन होगा, या नीचे का गमन होगा, या तो वो या ऐसे जाएगा, हॉरिजॉन्टल जाएगा। तो देखो उसमें उन्होंने चित्र भी बताया, तिरछा गमन नहीं करता। यह गमन ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर, अधो यानी नीचे की ओर, और तिर्यक यानी आड़ा गमन मात्र पूर्व पश्चिम दक्षिण और उत्तर, इन मुख्य दिशाओं में ही होता है ना। अपन बोला कि कोण बन रहा है ना, उत्तर पश्चिम का जो कि कोण बन रहा है वहां ऐसा चला जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा वो। तो उसे कैसे जाएगा वो? सीधा जा करके फिर ऐसे मुड़ सकता है, तिरछा गमन नहीं होगा। मात्र पूर्व पश्चिम दक्षिण और उत्तर इन मुख्य दिशाओं में ही होता है। तिरछा यानी विदिशाओं में, अर्थात आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान, इन उपदिशाओं में गमन नहीं होता। जैसे शतरंज के खेल में हाथी सामने या बाजू में सीधा चाल चलता है, परंतु ऊंट की तरह तिरछा नहीं चलता। बहुत क्लियर कर दिया। दूसरा भी एक दृष्टांत देख सकते हो।
सीधे और आड़े धागों से बना ये रुमाल देखो। धागे पर से ही चलकर जाना हो तो एक कोने से सामने वाले दूसरे कोने की ओर जाने के लिए पहले सीधा धागा पकड़कर जाना होगा। नहीं, एक सीध में जाएंगे, फिर और फिर 90 डिग्री में मुड़ करके फिर आड़े धागे पर सीधा जाकर इच्छित बिंदु पर पहुंचेंगे। यानी यूं जाएंगे, फिर यूं मुड़ेंगे, फिर यूं जाएंगे, लेकिन तिरछा नहीं जाएगा। ये जीव की दशा है विग्रह गति की। हम ऐसी गतियों से चलते हुए गए हैं। एक सतह पर जाना हो तो कहीं भी अधिक से अधिक एक मोड़ लेकर जा सकते हैं, परंतु लोकाकाश तो घन स्वरूप है, 3 डायमेंशनल है ना। ये देखो, ये दिखाया 3 डायमेंशनल, जैसे बॉक्स होता है। इसलिए अन्य सतह पर, अन्य लेवल पर जाने के लिए ऊपर या नीचे की ओर भी जाना पड़ेगा। जैसे आपको इस बिंदु पे जाना है, यहाँ जाना है, बॉक्स है, बॉक्स का बिल्कुल टॉप का पोर्शन है और यहाँ पे पहुंचना है, और हम यहाँ खड़े हुए हैं। तो हम कैसे जाएंगे वहां तक? ऐसे चलेंगे सीधा, फिर यूं हॉरिजॉन्टल जाएंगे, फिर यूं जाएंगे, तब उस पर पहुंचेंगे। जैसे सीधी सीधी रेखा में ही चलते हैं। अच्छा। जैसे चौरस घन हो तो किसी एक बिंदु से अन्य बिंदु तक पहुंचने के लिए अधिक से अधिक 2 मोड़ लेने पड़ेंगे, परंतु लोकाकाश के आकार से तो तुम परिचित हो ही। इसका पूर्व पश्चिम विस्तार ऊपर से नीचे तक असमान है ना, क्योंकि अपन ने देखा ना, 3 लोक की जो रचना है उसमें अपन ने देखा कि बीच में जो 14 राजू है, सॉरी, एक राजू है, और इधर में अलग अलग डायमेंशन है, 7 राजू है, ऊपर से 14 राजू है टोटल। तो बोल रहे हैं कि ये एक जैसे चौकोर बॉक्स दिखाया, ऐसा चौकोर तो है नहीं वो। लोकाकाश के आकार से तुम परिचित हो ही। उसका पूर्व पश्चिम विस्तार ऊपर से नीचे तक समान है। इसलिए नीचे के एक कोने से पहले मध्य के एक राजू में आकर फिर ऊपर की ओर गमन करना होगा, और आवश्यक हो तो और 2 मोड़ लेकर जीव कहीं भी पहुंच सकता है। टोटल 3 मोड़ होते हैं ना। तो इस तरह से वो बोल रहे हैं कि आपको कहीं जाना है तो ऐसे ही जाना पड़ेगा, एक और एक, दो, और ये तीसरा मोड़ में पहुंच गया। मरण के पश्चात संसारी जीवों का प्रभाव धारण करने के लिए यह जो गमन मोड़ सहित होता है उसे विग्रह गति कहते हैं। हाँ, मरण के पश्चात संसारी जीवों का प्रभाव धारण करने के, अंडरलाइन समझना है, संसारी जीव बोल रहा हूं। मरण के पश्चात संसारी जीवों का प्रभाव धारण करने के लिए यह जो गमन मोड़ सहित होता है उसे विग्रह गति कहते हैं। क्योंकि विग्रह शब्द का मोड़ सहित ऐसा भी अर्थ होता है। इसमें तीर की भांति सीधी गति एक समय की है, इसे इशु गति या ऋजु गति कहते हैं। इसमें से एक गति ऐसी भी है जो तीर की तरह एक दिशा में जाती है, इसमें कोई मोड़ नहीं होता, इसलिए उसको ऋजु यानी सरल गति भी कहते हैं। एक मोड़ वाली गति को पाणी मुक्ता गति कहते हैं। इसमें 2 समय लगते हैं, है ना। 2 समय, एक एक मोड़ वाली गति में जाने के लिए 2 समय का टाइम लगता है। जिसमें 2 मोड़ होते हैं, ऐसी लांगलिका गति में 3 समय लगते हैं। लांगल यानी हल, हल के समान इसमें 2 मोड़ होते हैं। 3 मोड़ वाली गोमुद्रिका गति में 4 समय लगते हैं। इससे अधिक काल दूसरे भाव में जाने के लिए नहीं लगता। तो ज्यादा से ज्यादा कितने मोड़ होते हैं? 3 मोड़, और 3 मोड़ अगर लिए तो उसको 4 समय का टाइम लगता है। ठीक है। विग्रह गति के पहले समय से ही, अब और एक विशेष बात बता रहे हैं, विग्रह गति के पहले समय से ही नूतन आयु का उदय प्रारंभ हो जाता है। यानी मैं अभी देव गति में जा रहा हूं, तो जैसे ही मेरा जो शरीर छूटा, तो शरीर छूटते ही मुझे वो देव गति का आयु प्रारंभ हो गई, आता प्रारंभ हो गया।
है, मतलब उतना मेरे खाते में जाएगा। आप बोलोगे साहब मैं अभी देवगति में देवलोक में तो पहुंचा नहीं हूँ, आपने मेरे खाते में से उतना समय निकाल दिया, एक दो समय जितना भी है। तो बोल रहे हैं कि वो मान्यता यही मतलब होगा ऐसा ही, विग्रह गति के पहले समय से ही नूतन आयु का उदय प्रारंभ होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि मरण के बाद दूसरा जन्म धारण करने के पूर्व आत्मा इधर उधर भटकती फिरती हो, या मरण के पश्चात घर में ही आसपास घूमती रहती हो। है, अपन साहब तीसरा कर रहे हैं, तिये की बैठक कर रहे हैं, अभी आत्मा यही घूम रही है, फिर उसका भोग की सामग्री लगाते हैं, 3 दिन तक उसको भोजन खिलाते रहते हैं। हाँ, क्या क्या करते हैं, आत्मा यही घूम रही है। आत्मा कोई ऐसी चीज है क्या कि पक्षी है वो, कि पंख लगा करके और अदृश्य भाव से इधर से उधर घूम रहा है? तो क्या बोला उन्होंने, विग्रह ऐसा कभी नहीं होता कि मरण के बाद दूसरा जन्म धारण करने के पूर्व आत्मा इधर उधर भटकती रहती है। चलो साहब अब ये मरण तो हो गया, अब आत्मा जो है कोने में बैठी हुई सोच रही किधर जाऊं, किधर जाना है। ऐसा कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होती, ये प्रकृति में सब कुछ सिस्टमेटिक है, एक सेकंड भी नहीं लगता, एक समय भी जीव कंफ्यूज नहीं रहता कि उसको कहाँ जाना है, कि उसकी वो चिप साथ में है, वो कर्मण शरीर साथ में है, जो तुरंत उसके अनुसार से कार्यवाही होने लगती है। और वो जीव वहां चल, जब तक आप रोना धोना शुरू करो आपको मालूम पड़े कि मर गया है जीव, तब तक तो दूसरी गति में पहुंच गया। विग्रह गति भी कितने समय कितना थोड़ा होता है, एक समय कितना है, सेकंड का अनंतमा भाग, जब तक तो जीव पहुंच गया। और इधर हाय तौबा मच रही है और रो रो करके लोग ढेर कर रहे हैं, अपने राग द्वेष आदि के कारण स्वयं के कर्म बांध रहे हैं। कोई सर फोड़ रहा है, कोई कुछ उड़ रहा है, कोई मेरा बेटा मेरा पति, तरह तरह के संबोधन के द्वारा वो तो चला गया, और वापस अब मुड़ता नहीं, वापस आता नहीं। तो ये मरण संबंधी हमारे जो शोक हैं, उनको शोक करने वाले ये ध्यान रखें कि वो जीव तो अपनी नियति के अनुसार चला गया, लेकिन उसका शोक मनाने वाले अपने अपने राग द्वेष के परिणामों के अनुसार अपने नवीन कर्म का बंध करते। तो आप बोलोगे फिर क्या करें साहब, नहीं रोए क्या, है, हंसें? मरने के समय हम हंसी ठाक है तो हंसी भी एक कषाय है ना, हंसने की जरूरत भी नहीं। गंभीरता से विचार करना कि ये जीवन मरण ये सबके साथ में लगा हुआ है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। तो कल अपन इसको और पढ़ेंगे बहुत अच्छे से कि विग्रह गति कैसे होती है, और विग्रह गति में क्या क्या होता है, किस तरह से जो कर्म बंध का तो अपन ने अभी बात करी है, और भी इसके संबंधी बहुत रोचक विषय हैं। उसका आकार कैसा होता है, वो जीव जब वहां से निकल के जाता है तो आगामी आयु जो बनने वाली है उसका वो आकार होता है, या जो आयु छूटी है वो आकार है, उसे गत्यानुपूर्वी बोलते हैं, ये अपन कल पढ़ेंगे। हाँ, तो सिंपल चीज थी, सबको समझ में आई होगी। हाँ, नीरजा जी कोई प्रश्न तो नहीं? नहीं, ये सब पहले बताया हुआ है ना सब। हाँ, तो कम से कम रिवीजन नई हो रहा नई है। उसमें जाते हैं तो पुरानी वाली रहती है आकार, वहां जाके आकार चेंज हो जाता हाँ हाँ हाँ। तो देखिए ये सब अपन ने पढ़ा हुआ है, तो ये अच्छा है, अपना रिवाइज हो रहा है, कहीं कुछ भूल रह गई होगी तो वो अभी रिफ्रेश हो जाएगी। है। जी। और बड़ा रोचक विषय है कि हमारी यात्रा कैसे होती है जी। संसार संसार में। अपन जैसे कहीं कोई आदमी अपना कहीं से टूर वूर करके आता है तो अपन उससे पूछते हैं भाई कैसी रही यात्रा, कैसे कैसे गए, कहाँ से ट्रेन ली, जी। कहाँ से टैक्सी ली, ये सब चीजें पूछते हैं। और वो जी। भी अपने चटकारे लगा के एक एक बात बताता है। तो जी। हम तो एक 84 लाख योनियों में निरंतर यात्रा करते रहते हैं, तो यात्रा में हम क्या क्या रखते हैं, क्या सामान साथ में रहता है, क्या क्या विचार हमारे चलते हैं, रास्ते में कौन कौन मिलता है, ये सब बातें, और ये हमारी परमानेंट यात्राएं हैं। हाँ, इसमें जब से तक कोई, केवल ज्ञान नहीं होगा जब तक तो यही करते रहेंगे। हाँ, और इसमें से कोई यात्रा ऐसी नहीं जो हमारे लिए कोई कौतूहल का विषय हो, जो पहली बार शुरू कर रहे हो। जी। अनंत बार ये यात्राएं हमने की हैं, तो हम इस रहस्य जी। को जानेंगे, और इस रहस्य को जानकर इन यात्राओं से अब तौबा करेंगे।
जी। है ना? चलिए, समय हो गया। जिनवाणी स्तुति करें संजय प्रकाश। सिरिजण वाणी जग कल्याणी, जग जन मति तम मोह हरि। जन मन हारी गण हरे हारी, जमा जरा भव रोगे हरि। तिथैराणं दिव्य जोड़िंजो, पढ़ई सुड़ई मैये धारै। प्राणं सुख मणन्तं धरिये, सासद मोखे पदं पावै। सासद मोखे पदं पावै। जिनवाणी माता की जय। कार्य सर्ग।